इस धर्म संसद का आयोजन हो रहा है मथुरा वृंदावन के अंदर। और यहां पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बागेश्वर धाम सरकार की, जो इस समय पैदल मार्च कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। मांग इनकी भी सनातन बोर्ड बनाने की है, हिंदू राष्ट्र बनाने की है, और साफ तौर पर अब धर्म गुरुओं की तरफ से देश के, या फिर कहिए कि संत महात्माओं की तरफ से ये रास्ता अपनाया गया है कि उन्होंने आम जन को अपने साथ लिया है। कहीं पर पदयात्रा हो रही है, कहीं पर धर्म संसदों का आयोजन हो रहा है, और अलख जगाई जा रही है। देश के तमाम लोगों के बीच सरकार तक बात पहुंचाने की जो कोशिश है, वो यहाँ पर धर्म के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत धर्मेंद्र गिरी जी हमारे साथ है, हिंदू धर्म गुरु है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बेहद स्वागत है। और तमाम जो राय हैं, पक्ष हैं, वो आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो संत महात्माओं की तरफ से अब ये हम कह सकते हैं कि जागरूकता दिखाई गई है, देश में सनातन बोर्ड की मांग आप कर रहे हैं, आज मथुरा में फिर से धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, क्या कहना है आपका? आखिरकार ये जरूरत क्यों है कि देश के संतों को आगे आने पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक सनातन बोर्ड की मांग का जो सवाल है, उसमें ये है कि ये यूनिटी है संतों की और सनातन धर्मावलंबियों की, ये यूनिटी है। इसके लिए सनातन बोर्ड अति आवश्यक है। और पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ बहुत सारी आवाजें राजनीतिक स्तर पर उठने लगी हैं, और राजनीति के लिए लोग धर्म का इस्तेमाल पूर्णतः करने लगे। अब इसमें जो यूनिटी है संतों की, वो एकजुट होकर काम करेगी तो उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा और काम सही दिशा में होगा, जिससे कि देश में शांति व्यवस्था कायम हो। अभी बिना सनातन बोर्ड के अखाड़े, अलग अलग धर्माचार्यों की अलग अलग पीठों की घोषणा से कहीं ना कहीं जो हिंदू है, जो सनातन धर्म को मानने वाला है, वो भटक जा रहा है। उस केस में सनातन बोर्ड की स्थापना होने से यूनिटी क्रिएट होगी और हम लोग अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे, जनता के सामने भी और सरकार के सामने जी। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, शोएब जी आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर अब हिंदू धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं, सनातन बोर्ड जिस तरह से देश के अंदर कार्य करता है, तमाम जो धार्मिक मुद्दे हैं उनका सोल्यूशन किया जाता है, वैसे ही सनातन बोर्ड की मांग, आपकी क्या राय है? क्या मांग ये सही है? देखिए, ऐसा है जी क्योंकि यहाँ पे अक्सरियत हिंदू भाई ज्यादा है और ये बहुत देर में जाके, ये अलग बात है। आप बताइए, कुछ चीजें जब बराबरी की जाती है तो मैं समझता हूँ उसका इंटेंशन गलत होता है। जैसे मैं कोई अपना काम सही कर रहा हूँ और आप इसके बदल में उसको डाउन करने की काम लाएं, तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। जैसे हमारा वक्फ बोर्ड का जो मामला रखता है, मैं बताते चलूँ, इसके बाद मुकम्मल नहीं कि आज क्या कह रहा है। वक्फ बोर्ड हमारे पास जो जमीनें लोग देते थे वो इस तरफ देते थे, गरीबों का हल हो, जिससे कोई मामला ऐसा हो जो आने वाले वक्तों में गरीबों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह वगैरह वगैरह गरीबों के हक में था। तो उससे गवर्नमेंट जिस तरह के एक्ट ला रही है, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना हो रहा है, उससे लंबी बहस चल रही है। आप जानते मेडिकेट डिबेट देते हो। अब यहाँ सनातन धर्म की बात जो है, जाहिर सी बात, मैं चैलेंज आपको चैलेंज कह रहा हूँ, एक मुसलमान का नाम बता दिया इसमें, इससे आदेशन आया हो क्या हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है? हिंदू राष्ट्र का मुद्दा महाराष्ट्र इलेक्शन में भी कल वहाँ पर बहुत सारा, लेकिन तो कर रही है। देखिए, पब्लिक क्या है, आवाम जो है, मस्जिद है, मंदिर हो, जब मेरे पास बेरोजगारी है, अगर मैं मजार जा रहा हूँ, 2 रुपए मेरे पास रहेंगे, तबर्रुक ले जाऊँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरे पास 10 रुपए नहीं चढ़ाता हूँ, तो ऐसे सियासत क्या फायदा बताइए। और मैंने हमेशा बात की कही, ये लोग जनता जमने की तहजीब है, और जहाँ पर सियासत जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो शोर उठाते हैं, मैं मंदिर आम पर टीवी पे वगैरह छाए रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, इस हिसाब से हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और यूपी के वजीर आजम नाथ जी जिस मुहिम का काम कर रहे हैं, आप बताइए, मैंने कभी भी उनकी बात को हमेशा सीरियस लिया तो उन्होंने कहा इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और आप देखिए, सियासी निजाम देखिए कितना खामोश है, तो उनको अपने सनातन बोर्ड को बनाने के लिए उनसे धर्म गुरु को मंदिर में आना पड़ा। आप बताइए, आप ये देखिए, 2 घंटे की बात है, और वो लोग तो बयानबाजी दे रहे हैं,
वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो इंटेंशन उनका जा रहा है कि उन्होंने पहल नहीं करी। मेरा ये कहना है इससे मुसलमान भाइयों को नहीं रहेंगे। आज सनातन बोर्ड बनाइए या हिंदू राज बनाइए, मैं इस मुल्क में हूँ, मेरे नबी जिनकी उम्मत में पूरी कायनात है उन्होंने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है और जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। लेकिन यहाँ पर अगर इंटेंशन ये है कि वह कोर्ट करने की सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम की जो गठबंधन जमने की मिसाल यहाँ दी जाती है उसमें कहीं न कहीं खाए का काम होगा। अब आप देखिए निशा जी, यहाँ पर जब ईद मनाई जाती है तो लाखों हिंदू भाई मेरा ईद में शरीक होता है और उसकी दिवाली में हजारों मुसलमान शरीक होता है, तो जमने की तहजीब है। तो मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क में ऐसी चीजें ना करी जाए जो दूसरा की फाल हो जाए। तो आपको आपत्ति नहीं है? कोई मुस्लिम धर्म गुरुओं को कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम वर्ग को कोई आपत्ति नहीं है कि देश के अंदर सनातन बोर्ड बने, काम करे? इंटेंशन अगर निगेटिव है तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इंटेंशन होना चाहिए। आप सनातन बोर्ड बनाइए, लेकिन आप वक्त बोर्ड है या शिक्षा वक्त बोर्ड है उसके पहले आप आगे बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर नहीं है। और आप ये समझ लिए कि इस मुल्क में जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, उसमें चलिए ठीक है। आज यहाँ पे लोग आए, आप बताइए हमारे मजाकों में सबसे बड़ा हिंदू भाई आता है, उसकी मुरादें पूरी होती है। अगर मैं चला जाता हूँ मंदिर में तो क्या पता करता हूँ, जब आज गंगा जल मिसाल है। लेकिन कुछ सियासी पार्टियां हैं सस्ती शोहरत खाने के लिए मंदिर आम पर आने की इस तरह की बातें करती है और सनातन बोर्ड तो मैंने फिर आपसे बात कर रहा हूँ। एक मुसलमान बताइए पूरे हिंदुस्तान में जो सनातन बोर्ड के खिलाफ बात कर रहा हूँ, हम तो मतलब नहीं। लेकिन आप इसको डाउन करने के लिए कुछ जाएंगे, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। आप वक्त जो पीछे पड़े हुए हैं कानून बना रहे हैं, वक्त बोर्ड की जमीन मेरे बाप दादाओं ने दी थी, उसका अपना कानून। ठीक है, आती हूँ सर, इन तमाम मुद्दों पर आती हूँ। ठीक है, ठीक है शोएब जी, ये गलत है। इसलिए आप धर्म गुरु को मंदिर आम से आना पड़ा। मुसलमानों से पहले मुझे सनातन धर्म लाना है, एक लाना है, उससे काम करना है। आप करिए, कौन वर्तन नहीं करता है? ठीक है, ठीक है शोएब जी, वापस आते हैं। फैसला हुआ था, कानून पर नहीं हुआ था। जी मेरे नबी ने फरमाया है किस मुल्क में रहिए उसकी वफादारी चाहिए, मैं वफादारी कर रहा हूँ। और एक बात और बताकर चलूं, ये आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है जाकर जरा सिर्फ खाते वतन सफर है। ठीक है शोएब जी, ठीक है, दफन होगा। ठीक है। मेरा अगला सवाल धर्मेंद्र जी से है। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए बात मथुरा काशी के बाद अब कहा जा रहा है कि मथुरा के अंदर रणनीति बना रहे हैं इस धर्म संसद के माध्यम से तमाम संत। आप क्या रणनीति वहां पर कार्य करेगी? देखिए मथुरा के अंदर कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, पूरा मामला कोर्ट में है। अभी हाल ही में जब कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी उसको खारिज भी किया, वो बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो कोर्ट पर विश्वास या फिर कोर्ट के सामने तमाम मुद्दे ऐसे कौन से रखेंगे संत जिस पर रणनीति बन रही है धर्म संसद में? देखिए कोर्ट के सामने जो सत्यता है उसको लाना है और वो लगभग मथुरा के मामले में सारी सत्यता, सारे साक्ष्य पहुंच चुके हैं। सिर्फ कोर्ट को फैसला सुनाना है। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा, क्योंकि ये दुनिया जानती है। देखिए आप शांत रहिए, बोलूंगा। हिंदुओं के जेब में 10 रुपए नहीं है, हिम्मत कैसे यूँ बोलने की? तुम दोगे 10 रुपए क्या है? वो अभी वहां कुंभ मेले में जरा घोषणा कर दी कि गैर हुंडी का प्रदेश वर्जित है, पूरे भारत के मुसलमान चीखने लगे, चिल्लाने लगे, आयो यहाँ ज्ञान देने हमारे लिए। बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हमने जब नहीं बोला तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? चलिए ठीक है, हिंदू की तुम खिलाने जा रहे हो हिंदू को। तुम अपना देखिए, सरकार के पैसे पर सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ तुम ले रहे हो, बात करते हो। शांत रहिए थोड़ी देर। देखिए सत्य ये है, उसके साथ हमको चलना होगा। भारत में अगर शांति व्यवस्था कायम करनी है, सत्य को सभी को स्वीकार करना होगा। संविधान के अनुरूप जो भी कार्य हो सकते हैं उनके लिए सबको आगे आने का अधिकार है, भले ही कोई भी हो। हम स्पेसिफिक ये नहीं कह रहे हैं। जैसे मथुरा जन्मभूमि पर वक्फ बोर्ड द्वारा केस लड़ा जा रहा है, तो हमारा सनातन बोर्ड लड़ेगा, क्योंकि 18 वाद वहां पर हाई कोर्ट में चल रहे हैं। एक साथ उनको एक करके सुनने की अदालत ने निर्णय लिया है। लेकिन अगर किसी को सनातन बोर्ड लड़ेगा तो कोई विरोधाभास नहीं होगा और हम बहुत जल्द इन पर डिसीजन पर भी पहुंचेंगे। अभी तो हमारे जो 18 वाद हैं उनको एक करने में 6 महीने से ज्यादा लग गया। तो वैसे ही अभी एक मथुरा जन्मभूमि नहीं है, अभी 3 से 4 हजार तो वो प्रमुख स्थान हैं जहां औरंगजेब के समय तोड़ा गया था और वहां पर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो हमें उसके लिए सत्य अगर हम अदालत के सामने, माननीय न्यायालय के समक्ष अगर पहुंचा रहे हैं
बस सनातन बोर्ड का एक ही मकसद है कि वो यूनिटी के साथ होगा, उसमें सभी संत और उसमें किसी एक का अधिकार नहीं होगा। हाँ। तो यूनिटी के साथ जब हम आगे जाएंगे तो सारे साक्ष्यों के साथ हम माननीय न्यायालय के समक्ष सभी सबूतों के साथ जो हमारे 3 से 4 हजार जो स्थान है उसको एक साथ ले जाने का कार्य किया जाएगा। इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की मांग की जा रही है। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक दूसरा जो सवाल उठाया गया धर्म संसद में हाल ही में जो दिल्ली में हुआ, उसमें यह कहा गया कि अधिकारियों को ज्ञान नहीं है कि मंदिर का जो रखरखाव है मंदिरों का वो किस प्रकार से किया जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई वहां पर कमियों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा इसीलिए मंदिरों के जो रखरखाव की जिम्मेदारी है वो सनातन बोर्ड के अंदर आने वाले सभी ज्योतिषाचार्यों को मिले, संतों को मिले, ताकि जो रखरखाव है वो वहां पर हो। इसको लेकर आप क्या कहना है? देखिए, सनातन बोर्ड की मांग इसीलिए की जा रही है क्योंकि सनातन बोर्ड सरकार नहीं चलाएगी। चलाएंगे तो जिनके अधिकार हैं, जिनको वहाँ का स्थान का जो सेवाएं हैं, वही सबको जिम्मेदारी होगी। सरकार भले ही नजर रखे, क्योंकि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है, जहाँ पर एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ एकत्र होती है, जैसे वैष्णो देवी हो गई, मथुरा का स्थान हो गए, अन्य बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, तो वहाँ पर सरकार उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्य कर सकती है। अन्य तो जितने भी कार्य हैं, जो भी धर्माचार्य हैं, उनको ही जिम्मेदारी दी जाए, जिनको उनकी सेवा करने का अधिकार है वही होगा और उसी तरीके से होगा। लेकिन सनातन बोर्ड की स्थापना होने से ये यूनिटी की जागृति होगी, एकजुटता के साथ सभी लोग उस बात को मानेंगे। वहाँ एकाधिकार नहीं होगा कि एकल अधिकार की यहाँ इन्होंने ये आवाज उठाई, कल उन्होंने ये आवाज उठा दी, फिर तीसरा गया उसने एक और बात दायर कर दी, ये सब नहीं होगा। सनातन बोर्ड एकजुटता के साथ कार्य करेगा और वो सभी के लिए ठीक होगा, देश में शांति व्यवस्था और विकास की लहर होगी। ठीक है शोएब जी, देखिए एक सवाल अभी हाल ही में अपडेट आपने सुना होगा, मामला संभल का है, जहां पर मस्जिद बनी हुई है, निर्माण है मस्जिद का, वहां पर पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद वहां से बयान आया है लोगों का, आप ही के वर्ग के लोगों का, कि यहाँ पर ना तो सर्वे कराना दिया जाएगा ना सर्वे होगा, सर्वे यदि होता है तो माहौल को खराब करने के लिए जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। ये स्टेटमेंट सर कितना सही है, कितना गलत है? मतलब अब केवल अगर कहीं पर इंटरफेयर करेगा प्रशासन, कहीं पर सरकार इंटरफेयर करेगी तो उसके बाद माहौल को खराब करेंगे आप लोग? इस बात को आप भी जानती हैं कि माहौल बहुत खराब करता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानती, हम भी जानते, पूरा हिंदुस्तान जानता है जी। आप देखिए, केशव एक्ट जो बना था 1991 में, उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि 1947 के बाद विश्व धर्म की कोई चीजें हैं, ऐसा नहीं मुसलमान के, किसी धर्म की जो चीजें, मस्जिद हो, जो मंदिर हो, वो जैसे है वैसे है, सिवाय बाबरी मस्जिद होता है। बाबरी मस्जिद में हाथ से चली गई, आपका पैसा है, सबको मालूम है, ये दिक्कत है क्योंकि मुल्क में मैं रहता हूँ, मुल्क की वफादारी मेरा पहला फर्ज है और आदमान रह गया है। अब आज देखिए जो मथुरा में परसों मामला आया है, वाला आया है, आप देखिए जज साहब दरखास्त डाली गई और 1.5 घंटे में फैसला आ गया और 4 घंटे में सर्वे हो गया। आप क्या सर्वे कराने मना कर रहे हैं? सर्वे मैडम हो चुका है। अब आप बताइए, दोबारा अगर हम चाहे दोबारा सर्वे की मांग हो रही है सर, दोबारा सर्वे कराने के लिए वहां पर मना किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम दोबारा सर्वे नहीं होने देंगे। मुकम्मल। अब आप मेरा यहाँ कहना यह है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत जल्दी सर्वे हो गया। काश ऐसी पूरे हिंदुस्तान में हर मुकदमे इतनी जल्दी से लिए जाए, जो 40-40 साल से कोर्ट के मुकदमे हो जाते हैं कि बाप ज्यादा मर जाते हैं, बच्चे लोग को पैसा नहीं आता है, इतने लोग क्रिमिनल मुकदमों में जेल में 10-10 साल में पैसे नहीं हो पा रहे हैं, और आखिरकार जब पैसे हुए 90% पता चला कि राहत में फंसे हुए थे, इसका कैरियर खराब हो गया। देखिए, जब आप पैसा जाहिर सी बात है, मुस्लिम समुदाय जो मस्जिद बनी हुई है वो कह रहे हैं कि मैंने, किसी ने कहा लेकिन सर्वे हो चुका ऑलरेडी, सियासी पहलू में हटा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब पहले बात करी तो मैंने सियासत हट से बात करी कि मुझे इस मुल्क को बच्चे नहीं देना है, पाकिस्तान बढ़ का वो गम मुझे हल्का नहीं हुआ है कि मैं और इस मुल्क को तबाही मचा दूं, तो मुझे इस तरह की बातें नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए जो पैसा आया है, जाहिर बात मेरे पास 1 दे पड़िए। ठीक है शोएब जी, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, तो आपने वो मामला भी सुना होगा कि मथुरा मामले को लेकर पाकिस्तान से धमकी मिली है, कहा गया कि कोर्ट को ही उड़ा देंगे, तो वहां पर पाकिस्तान सपोर्ट में खड़ा है। देखिए पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, आपको तो पता ही है, पाकिस्तान में भुखमरी का आलम जो है शबाब पर है। वहाँ जो प्रधानमंत्री कैसे मुल्कों में जा रहे हैं और उधार मांगने मिल नहीं रहा है, तो हम ये हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान में जोड़िए, आप बांग्लादेश से न जोड़िए, आपको जोड़ना 100 से जोड़िए, जहाँ से मैं 10 लाख तक
आप जो छोटी सियासत करने के लिए मुसलमान को बदनाम करते हैं, और आप बताइए किस समुदाय में कितने लोग नहीं होते हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं? आप बताइए हर समुदाय में होते हैं। किसी ने देखा आवाम पिट गई, किसी ने देखा आवाम फट गई। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा मुसलमान यहाँ पर आए। मैंने हमेशा कहा एक मुसलमान चाहिए, हर मुसलमान जो बता रहा हूँ इसी के रोटी सिस्टम बिगाड़ के कर रहा हूँ आगे पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और है सर, एक सवाल और है। मुसलमान कहता है, संत कह रहे हैं देश के अंदर कि सनातनी ही इस देश के मूल निवासी है। इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहा कि हिंदू भाई मेरा पहले मुसलमान भाई है। आप देखिए 1857 में जब आजाद होने की जंग छेड़ी गई तो हिंदुओं के भाई के साथ साथ मुसलमान भाइयों का भी खूब बहा। इन माओ को नमन करता हूँ जिनके बेटे शहीद हो गए हमको आजाद कराने में, बहन को नमन करता हूँ जिनका भाई शहीद हो गया हमको आजादी दिलाने में। आप देखिए लाखों नाम मुसलमान से तो मानते हैं आप इस बात को सर कि सनातनी ही मूल निवासी है भारत के? तो कहते हैं, देखिए हम कह रहे हमारे प्रधानमंत्री मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जिससे मैं काफी मुझे बहुत चले जाएंगे, जब वो अपनी जबान से बात कहेंगे तब मैं बात करूंगा। जो बड़े हैं हिंदू भाई बड़े थे मेरे लिए आगे वो सनातन कहते ठीक है, मुसलमान तो किसको जाना था चले गए, उनके साथ हिंदू समाज को ना पीछिए, गेहूं का पीछिए। हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क की वफादारी करेंगे और इस मुल्क में दफन। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, ये स्टेटमेंट दिया गया है सनातनी ही भारत के मूल निवासी है, शंकराचार्य की तरफ से ऐसा कहा गया है। क्यों कहा गया सर ऐसा? सनातनी भारत ही नहीं पूरे देश के मूल निवासी है। इस्लाम धर्म तो मात्र 1450 साल पहले आया है और 650 साल पहले भारत में भी एक मुसलमान था। और जहाँ आप चुप हो जाइए, बहुत भाषण दे लिया है, थोड़ा सुन लीजिए, सच्चाई को भी जान लीजिए। भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करने वाला मुसलमान आतंकवादी है। भारत में रहकर पाकिस्तान को और अन्य इस्लामिक देशों को समर्थन देने वाला भी मुसलमान आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए हम साधु संत तैयार हैं, हम खाका तैयार कर चुके हैं। अभी शंकराचार्य ने कहा कि 15 मिनट को पुलिस हटा ली जाए, वो तो और ज्यादा बोल दिए हैं। हम तो शुक्रवार के दिन 2 मिनट बोलते हैं कि 2 मिनट को पुलिस हटा ली जाए, वो पर्याप्त है हमारे लिए। लेकिन आज जब संविधान की बात आ रही है तो हम ऐसे जो बेबाकीपन से यहाँ पर जिहाद में जुटे हुए हैं, वो मुसलमान जो भारत के अंदर रहकर जिहाद में जुटा हुआ है उसको हम आतंकवादी मानते हैं। और इन आतंकवादियों का अड्डा 170 उरों के पास जाना है, इनको सबको वहाँ पहुँचाने का कार्य सनातन बोर्ड करेगा। भारत की धरती पर अब जो इनका जो चल चुका है, औरंगजेब से लेकर अब तक इन्होंने जो अत्याचार उठाए हैं, मचाए हैं, कश्मीर तक इन्होंने जो कत्लेआम किया है, अब इनका जो वो प्रभाव है वो समाप्त होने जा रहा है, इसीलिए बौखला रहे हैं। अभी कुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया तो मुसलमान डरने लगा कि अब वो भूखा मरेगा। तो भारत में अब मुसलमानों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसलिए भारत का मुसलमान सही दिशा में कार्य न करके सिर्फ बौखलाकर उलट सुलट बयानबाजी करके उलट सुलट कार्य करके अपना प्रभाव जमाना चाहता है। इस्लामीकरण भारत में इस्लामीकरण नहीं होगा। ये मुसलमान भारत ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमान कान खोल कर सुन रहे हैं कि भारत के अंदर इस्लामीकरण नहीं हो सकता। अब हर वापसी की तैयारी करें। ठीक है धर्मेंद्र जी, बात करते ही नहीं है। ठीक गुजारिश रहेगी, मुझे बच्चे सनातन बोर्ड बन रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सनातन बोर्ड से कोई आपत्ति नहीं है किसी भी मुस्लिम स्कॉलर को, किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु को, ये कह रहे हैं शोएब जी। ठीक है, एक और मुद्दा सर शोएब जी, बात गौ माता की हो रही है, गाय माता की हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं पूरा देश कहीं ना कहीं राष्ट्र माता के तौर पर माने, सम्मान करे, तमाम जो घटनाएं हैं जो देश भर से निकलकर सामने आती हैं वो रुकनी चाहिए, उस पर सनातन बोर्ड यदि बनेगा तो कार्य करेगा। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे वहाँ ये है कि इंसान से ज्यादा जानवर की मौत की जाती है। और मैं बताता चला, पहले भी बता रहा हूँ कि वो किसी भी पशु की बात हो,
जो उनकी भी जितना अजीज है मेरे लिए अजीज है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि और देश का मुसलमान हिंदुओं की जो भावनाएं हैं गाय माता के प्रति, गाय के प्रति, क्या उसका सम्मान करेगा, उसको मानेगा अगर ऐसी कोई बात आती है? अरे फिर सर सबसे ज्यादा गोकशी, गो तस्करी, गो हत्या, फिर ये तमाम घटनाएं कैसे होती है देश के अंदर? देखिए जो मामले मैडम जी ईमानदारी की बात है, हाँ मैं बहुत उससे नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, बात कुछ हूँ। चलिए ठीक, देखिए बताइए आपको बात ठीक है ठीक है सर।